एक और दिन, एक और विधानसभा का सत्र और कांग्रेस का एक और नया प्रदर्शन। भैंस राक्षस गिरगिट बनने के बाद आज फिर से कांग्रेस विधायक कुछ बन कर आए थे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो भी कांग्रेस को ये सब आइडिया देता है उसको इनाम जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि रोज रोज ऐसे क्रिएटिव आइडिया सोचना और फिर विधायकों को ये सब करने के लिए मनाना बहुत हिम्मत की बात है भाई साहब। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन था। पहले दिन कांग्रेस के विधायक पूतना राक्षस बने और दूसरे दिन गले में खेत और चिड़िया की तख्तियां लटका कर आए। इन तख्तियों में चिड़िया की तुलना बीजेपी सरकार से की गई और इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार चिड़िया बनकर किसानों की फसलें उजाड़ रही है। शुरू में हमने जब ये तस्वीर देखी तो हम भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। उसके बाद फिर कांग्रेस के विधायकों ने मीडिया को इस प्रदर्शन के बारे में समझाया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद कमलनाथ भी विधानसभा पहुंचे। बहुत दिनों बाद कमलनाथ विधानसभा में नजर आए और उन्होंने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सुर में कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। प्रदेश का किसान खाद के लिए भटक रहा है, एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है और सरकार सिर्फ भावांतर योजना से भ्रमित कर रही है। कांग्रेस के इन सभी आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ प्रदर्शन करना जानती है। सदन में नर्मदा किनारे से आदिवासियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि अलीराजपुर जिले के ग्रामीण आदिवासियों को नर्मदा नदी के किनारे से हटाया जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस पर वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि किसी भी आदिवासी की जमीन जबरन नहीं छीनी जाएगी, उसे जबरन नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद सदन में नगर पालिका संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड के समय से नगर पालिका चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहे थे। इसको प्रत्यक्ष तरीके से कराने के लिए सभी दलों से राय ली गई थी और सबसे चर्चा के बाद बिल पेश किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इस बिल के आने के बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा वो किसी वार्ड विशेष पर फोकस करके काम नहीं कराएगा, बल्कि पूरे नगर निगम मतलब पूरे नगर के विकास के लिए काम करेगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी इस बिल का समर्थन किया और कहा कि ये बिल जनता के हित में है। फूल सिंह बरैया इस बिल से जरूर सहमत हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यहाँ भी सरकार का विरोध किया और बोले कि नगर पालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं, जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। इस बहस के बाद बिल बहुमत से सदन में पारित हो गया और उमंग सिंगार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि डायरेक्ट चुनाव कराने का सपना राजीव गांधी का था और जब राहुल गैंग राजीव गांधी का ही विरोध कर रही है तो समझ जाइए।